नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ग्रह नक्षत्रों संबंधित और जीवन संबंधी अनेक प्रॉब्लम संबंधित यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सेलेस्टिकल चीज़ों के बारे में, ज्योतिषी चीज़ों के बारे में। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो परफेक्ट होती है। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होती है वो उतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस करता है। हर एक कंट्री की अलग अलग प्रेडिक्शंस होती है। हर एक जो रिलीजन, जो रिचुअल्स को मानने वाले लोग होते हैं, सबके पास अलग अलग चीज़ें होती है। ओवरऑल सिक्स सेंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बिना ईश्वरीय आशीर्वाद के और ईश्वर की कृपा के आपके अंदर सिक्स सेंस नहीं हो सकती है। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होता है, जन्म जो जिस टाइम में होता है, उस टाइम के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेडिक्शंस करने में। इसलिए डेट, टाइमिंग, ये सब एग्जैक्ट अपने दिमाग में रखना चाहिए। उसके आधार पर कैलकुलेशन परफेक्ट होती है। अंक एक सन प्लेनेट को और टू जो है मूल प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अंक एक जो है कि राइट आई को, और लेफ्ट जो है मून को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके दोनों आंखों में से कोई भी आंख कमज़ोर हो या जिससे ज़्यादा साफ दिखता हो, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपकी राइट आई थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप समझ लीजिए कि सन प्लेनेट आपका थोड़ा वीक है। अगर लेफ्ट आई ज़्यादा थोड़ी सी वीक है तो समझिए कि मून प्लेनेट वीक है। सिमिलरली यही चीज़ है कि दोनों आंखें अगर आपकी साफ़ है तो समझिए कि सन और मून दोनों ही आपका स्ट्रांग है। वैसे भी चिंता करने की और हताशा करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने, परमात्मा ने सबके लिए सॉलिड जीवन रेखा बनाई होती है, बस समझ करके उस पर चलना होता है। हमें निराशावादी विचार नहीं रखने चाहिए कभी भी अपने दिमाग में। वैसे मैं अपने चैनल पे कॉमिक्स और यूट्यूब सेटिंग वगैरह अलग अलग चीज़ों पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा गहरा इंटरेस्ट है। चाहता हूँ कि जो चीज़ लोगों को बताऊँ वो लोगों के काम आ सके, उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, या वो मेरे वीडियो से कुछ सीख सके। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। मन मुताबिक जीवन जीना और एक ज़रूरत के मुताबिक जीवन जीना, ये दोनों में बहुत अंतर है। मन तो हमारा बहुत कुछ चाहता है, हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा परमात्मा की सृष्टि है, जिस प्रकार से ईश्वर की जो बनाई गई जो रचना है, संसार है, उसके अनुसार अगर हम जिए तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट होगा। अगर हम गौर से देखें, गौर से सोचें, तो हमारे जीवन में एक से एक प्रॉब्लम्स आती है, और लेकिन वो सॉल्यूशन को लेकर के आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उसका निदान नहीं है। तो बस हमको एक साइड में, प्रॉब्लम को एक साइड में रख करके आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि इसका निदान क्या हो सकता है। दूसरी बात है, घर में हमेशा क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तनावपूर्ण माहौल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कहा गया, आप लोग पुराने समय में टीवी सीरियल देखते होंगे ओल्ड, जिस रूखी सूखी झोपड़ी में अगर हमको रूखा सूखा खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, प्रेम से लोग जिसमें रहते हैं, तो उसमें देवता भी वास करते हैं। आप ये इसको मान के चलिए कि जहाँ पर प्रेम है, प्रेम से बोली विचार है, आपसी आपसी सामंजस्य पूर्ण है, वहाँ पर देवता भी वास करते हैं। हम नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखना चाहिए। जीवन इतनी सस्ती नहीं है मित्रों, जैसा कि आप हमेशा ऐसा लगता है, जीवन इतना सस्ता नहीं है जो हम किसी भी बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए उलझते रहें और छोटी छोटी बातों में क्लेश मचाते रहें। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो मिला है, जितना मिला है, हमको उसी में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने असफलता का दूसरे के ऊपर बहाना बनाना, यानी कि दूसरे को अपनी असफलता का ये करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप असफल हुए, फेल हुए हो, तो उससे सीखिए और आप एनालाइज़ कीजिए कि कहीं न कहीं से क्या आपको कहाँ से मिस्टेक हुई है। वैसे भी 24 घंटा सामने वाले के रूप में ईश्वर ही बोलते हैं। जैसे कि हमको लगता है ये संसार कई प्रकार का है, सूक्ष्म, अभ्यंतर, प्रकारांतर, बहुत तरह का ये संसार है। हमको जो चीज़ें दिखती हैं, संसार उसके बियॉन्ड भी है। दिस वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड आवर आइज़। हमको जो चीज़ दिखती है वो भी एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ नहीं दिखती है वो भी एग्जिस्ट करती है। आप सोचिए कि 27 नक्षत्र, 108 तारामंडल और इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आप सोचिए इसके बारे में कल्पना करिए कि इसको ये चल कैसे रहा है। हर चीज़ का जवाब साइंस और फिक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस की एक लिमिटेड चीज़ें, और साइंस सिर्फ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, सिद्धांत। याद रखिए, बहुत क्रीमी लेयर वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि साइंस सिर्फ सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल। लेकिन व्हाट अबाउट द थिंग्स बियॉन्ड प्रिंसिपल। इस संसार में कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिद्धांत के परे हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर का झंडा देख लीजिए आप, वो हमेशा हवा के विपरीत में उड़ता रहता है। तो ऐसी कई सारी संसार में चीज़ें हैं।
अगर दिन में कन्फ्यूजन रहता है या भ्रम या संशय रहता हो तो श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसका श्रवण या वाचन करके ही जीवन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। ब्लाइंड फेथ और एक विश्वास करना एक बहुत बड़ी अलग चीज़ होती है। विश्वास हमें किसी चीज़ में बिलीव करना सिखाता है, यानी कि अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना सिखाता है, अपने मन को उस पर स्थिर करना बताता है। प्रयास ये करना चाहिए कि हमें सहनशील भी बनना चाहिए, किंतु अन्याय या पाप के विरुद्ध नहीं। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का प्रतिकार करने की क्षमता है तो वो काफ़ी पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा बोल चल करके या किसी चीज़ तरह का खलल मचा करके हम दूसरों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकें। अगर हमको किसी को बनाने का अधिकार नहीं है तो बिगाड़ने का भी अधिकार हमें ऊपर वाला नहीं देता है। एक और चीज़, बहुत ख़ास चीज़ मैं देखता हूँ समाज में कि लोग एक दूसरे पर कमेंटबाजी करते हैं, फब्तियाँ वगैरह कसते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ये कार्य करने से बचना चाहिए कि कौन मनुष्य किस परिस्थिति में जा रहा है, क्या लाचारी, क्या उसके पास मजबूरी है। आँख है, मन है, हम देख सकते हैं, लेकिन हमें कमेंट करने का, हमको किसी के बारे में अपशब्द या उल्टा सीधा करने का कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी में संतुष्ट रहिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। ऊपर वाला अपने आप ही खुद ब खुद हर सिस्टम को आपके लिए बनाता चला जाता है। बस आप ये कोशिश कीजिए कि आपसे गलत कर्म ना हो। जो भी इस जन्म में हम चीज़ों को पाते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, रुपए पैसा या फिर जो भी चीज़ हमारे साथ जुड़ी है, वो हमारे साथ कई जन्मों का असर है। सूक्ष्म, अभयांतर या प्रकारांतर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही है, वो हमारे साथ इस जन्म में भी लगी रहती है, जो फलीभूत होती है, जो हमें सामने दिखाई पड़ती है। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी कहा गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय, बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी होए। अगर जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो मन से गलत सलत विचारों को हटा देना चाहिए। हमारा मन है, उसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स है, कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र की चीज़ें हैं, इसलिए हमारे मन में अजीबोगरीब ख्याल कभी कभी आते हैं, अजीबोगरीब। तो उससे बचने के लिए सबसे शांत तरीका है कि अपना ध्यान एक तरफ लगा देना, प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ, या किसी एक चीज़ जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, बिलीव करते हो। याद रखिए कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है और इसके अंदर कई तरह के एलिमेंट्स है, फायर, आयरन, मैग्नीशियम, जिप्सम, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर। आज फ्राइडे है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फ्राइडे है। तो आज के दिन देवी शक्तियों की आराधना की जाती है। देवी में कई प्रकार की देवियाँ होती हैं जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। और ग्रहों में शुक्र देव की पूजा की जाती है, जो दानवों के गुरु हैं। और शुक्र भगवान का मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। इस प्रकार से हम, और आज का दिन का कलर होता है पिंक। और रत्न वगैरह भी जो है कि आप धारण कर सकते हैं। वैसे भी आज नाग पंचमी है, तो आज के दिन लावा वगैरह, धान वगैरह, ये सब भगवान शिव को, शिवलिंग के ऊपर ये सब चढ़ाया जाता है। कर्म बीज का फल कभी नष्ट नहीं होता है मित्रों, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका आने वाले समय में हमें कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकल करके आता है। इसलिए कर्म करते समय ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, क्या किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती है। याद रखिए कि अगर हम किसी से चोरी करते हैं तो भले ही हमारी आंखें देख रही हैं, हम सभी इंद्रियां समझ रहे हैं, लेकिन कोई है जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, सबको देख रहा है, वो इन चीज़ों को समझ रहा है। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, जब भी मैं लाइव सेशन करता हूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अक्सर प्रेमी प्रेमिकाओं या लवर्स द्वारा पूछा जाता है कि मुझे ये फला लड़की मिलेगी या नहीं, या मुझे ये फला लड़का मिलेगा नहीं। तो इसका सीधा से जवाब है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो ही इस प्रकार का प्रकरण आपके साथ हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वीनस ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो इन तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर आपकी प्लैनेट में वीनस अच्छा नहीं है तो ऐसी चीज़ें और संयोग आपके साथ नहीं घटित हो सकती है। दूसरा, जिसका वीनस बहुत अच्छा होता है उसे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लग्जरियस लाइफ प्रदान करता है, भोग विलासिता का जीवन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्रदान करता है। लेकिन उसके लिए भी आपके पाश्चात्य कर्म यानी प्रीवियस बर्थ के आपके कर्माश होने आवश्यक हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या संशय दिमाग में रह जाता है तो हमारे हिंदू शास्त्रों में कई प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, या कोई भी किताब आप धार्मिक उठा लीजिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा हो, सवाल चल रहा हो, आप एक साइड आंखें बंद करके चुपचाप उस पेज को खोलिए, और जो पहली निगाह जो आपकी पड़ेगी, जो फर्स्ट जो आपकी साइड पड़ेगी, वो उसी पेज पर पड़ेगी। और उस पेज के माध्यम से आप अपने प्रेडिक्शन, अपने क्वेश्चन का हल जान सकते हैं।
याद रखिए जितनी बार आप सवाल पूछते जाएंगे आपको उतना ही आंसर डाइवर्स एक्शन दिखता चला जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन किया तो हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट आंसर दिखाई दे, सेकंड टाइम में किया तो फिर आपको कुछ दूसरा दिखाई दिया, फिर थर्ड टाइम में किया तो आपको कुछ दूसरा दिखाई दिया। ऐसा तो ऐसा सभी लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन वो जो आंसर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। पढ़ने लिखने में अपनी बुद्धि बहुत तीव्र करनी है, या फिर एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह का बहुत अच्छा कोई रिजल्ट निकाला है, या कोई आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप सूर्य भगवान की आराधना करें, बृहस्पति और मंगल देव की। ये 4-5 ये 3-4 जो ग्रह होते हैं उसमें एक आप बुध ग्रह को भी ले लीजिए। ये 3-4 जो ग्रह होते हैं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के सबसे बड़े ग्रह होते हैं, और इनसे संबंधित जो भी रत्न धारण करने चाहिए, जैसे मूंगा हो गया, मोती हो गया, या माणिक्य वगैरह हो गया, तो वो किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष या पंडित जी या विद्वान से सलाह लेकर के ही करने चाहिए। किसी प्रकार की पूजा पाठ में पंचदेवों की आराधना आवश्यक होती है, यानी भगवान गणेश, दुर्गा जी, विष्णु भगवान, श्री शिव, शिव जी और सूर्य महाराज, ये पंचदेवों की जरूर पूजा होती है। बिना इन पंचदेवों की पूजा की हमारी पूजा फलीभूत नहीं होती है। दूसरा, हमेशा हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए पृथ्वी माता की तरफ, भूमि माता की तरफ शयन काल जाने से पहले। यानी हम इन चीज़ों के प्रति जितना सम्मान रखेंगे, जितना कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड रखेंगे, हमारे जीवन में उतना ही ज़्यादा कंफर्ट रहेगा और अच्छे से पॉजिटिवली हमारा जीवन रहेगा। एक मौन कई लोगों को हराता है, इसलिए ज़्यादातर समय शांत रहने का कोशिश कीजिए। जब ज़्यादातर लोग 100 लोग बक-बक कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को शांत और संयत रखने का प्रयास कीजिए। एक मौन 100 बकबकाने वाले लोगों को हराता है। अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ना योगा, ना मेडिटेशन, ना पूजा पाठ, ना कोई भी चीज़, तो आप मौन रहने का कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आती चली जाएगी। कभी भी सिद्ध योगी, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं का बातों का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। हालांकि इनका कुछ उन्हें निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्म के बारे में इतनी विशाल चीज़ों के बारे में बताने के लिए, लोगों के अंदर शिक्षा देने के लिए, अच्छा करुणा भाव, दया भाव, सहृदयता, ये सब विशालता, ये सब लाने के लिए अगर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। भगवत भक्ति करते हुए जीवन यापन करना और लोगों को अच्छे कर्मों के बारे में बताना, अपने हिंदू साम्राज्य को अखंड रखना, हिंदू भाइयों को एकत्रित रखना, इसमें कौन सी बुराई है। एक और विशेष अपील मेरी है, ट्रैफिक पे खास करके यातायात जो रोड्स वगैरह बन गए हैं उस पे गाड़ियाँ चलाने वाले सभी भाई बंधु, थोड़ा से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आराम से और एहतियात से चलाएं, क्योंकि आपकी ज़रा सी चूक, ज़रा सी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि ट्रैफिक रोड पे भागा भागी रहती है, यानी आगे पहुँचने के भागा भागी में एक दूसरे को लोग ध्यान नहीं देते, इसमें भयानक एक्सीडेंट हो सकते हैं। याद रखिए, कोई आपके घर पर इंतजार कर रहा है, इसलिए जीवन को इतना छोटा और इतना सस्ता मत समझिए, और इतने हैस्ट, इतनी जल्दी में भी न रहिए कि आपके लिए जीवन समाप्त हो जाए। सड़क पे चलते हुए ज़रूर 1-2 मिनट का गैप ले लिया करिए, थोड़ा ध्यान दिया करिए। 2 मिनट सड़क पे ज़रूर करके राइट और लेफ्ट ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो कार चालक भाई हैं, वो हमेशा बाएँ हाथ से शीशा खोलें। अगर आपके राइट हैंड में विंडो वाला जो शीशा लगा है, तो उसको राइट हैंड से ना खोल कर के बाएँ हाथ से, क्योंकि बाएँ हाथ से जब खोलेंगे, तो आपको पीछे का पूरा साइड दिखेगा, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो कार का जो विंडो वगैरह है, तो वो लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड से ही खोल देते हैं, बिना ये देखे। और याद रखिए कि सेकंड ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि सेकंडों के अंतराल पर हमेशा जो है कि गाड़ियाँ, कार, वाहन आते रहते हैं, जो कि किसी के लिए जानलेवा चूक हो सकती है या एक्सीडेंट का बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस समय मौसम भी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा गर्म पानी और मौसमी बीमारी से बचने के लिए थोड़ा गर्म पानी का सेवन करें, और काला चाय, ब्लैक टी वगैरह आप पी सकते हैं। चलिए दोस्तों, ग्रह नक्षत्र और ज्योतिषीय गणनाओं से संबंधित अभी तक की जानकारी यहीं तक। अगर आप सबके दिमाग में कोई सवाल वगैरह चलता रहता है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8210117163, 8210117163। आप इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।